नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 संविधान निर्माण इसके भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इस भाग 5 के अंदर बिंदु है संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को प्रेरणा दी, दिशा निर्देश दिए, उन सबको अपने भारतीय संविधान के द्वारा जांचा गया, परखा गया और उसे भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना के अंदर रखा गया है और सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान की जो सारी धाराएं हैं वो सभी इसी प्रस्तावना के अनुरूप बनी है और जिसे अपन उद्देशिका कहते हैं। जो संविधान की शुरुआत एक कुछ बुनियादी मूल्यों से शुरू होती है जिसे उद्देशिका कहा जाता है और इस उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। तो ये संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। अब जैसे अमेरिका संविधान की प्रस्तावना थी, उस अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर विश्व के अनेक देशों ने अपने अपने देशों के संविधान में प्रस्तावना लिखने का कार्य प्रारंभ किया था। और प्रस्तावना अपन देखें तो एक खूबसूरत सी कविता सी लगती है और इसमें वह सारा दर्शन सम्मिलित है जिसपे पूरे संविधान का निर्माण हुआ। यानी कि अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ठीक ढंग से समझ लें या पढ़ लें तो अपनों को संविधान का मोटे तौर पर पूरा स्वरूप पता चल सकता है। और इसके आधार पर यह जो है सरकार के किसी भी कानून, फैसला, उसका मूल्यांकन, परीक्षण या कौन सा फैसला सही है या गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये सब इस प्रस्तावना के आधार पर परखा जा सकता है फैसले को। और ये भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो इस प्रस्तावना को अपन कह सकते हैं। अब इस संविधान के अंदर शुरुआत देखें, हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। इस संविधान में ऐसे कई शब्द आते हैं जिनका अर्थ समझना हमारे लिए काफी आवश्यक रहेगा। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला लेने का पूर्णतया अधिकार है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं। और इसी प्रकार देखें, कोई भी बाहरी शक्ति जो भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। भारत सरकार अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो उसे अपन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। फिर दूसरा बिंदु है समाजवादी। समाजवादी, समाज के अंदर जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है सामूहिक रूप से होता है और इस पर का जो बंटवारा है वो भी समानता के आधार पर होना चाहिए। सरकार जो भी उद्योग, जमीन से जुड़े कानून, इनके नियम बनाती है तो इस बात का ध्यान रखें सबके अंदर एक समान रूप से इसका बंटवारा होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक जो असमानताएं हैं वो कम से कम होनी चाहिए, तो समाजवादी धारणा के अंतर्गत आती है। फिर पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता इसका अर्थ ये होता है कि नागरिक जो है वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारत सरकार का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और सरकार के द्वारा किसी भी धार्मिक मान्यताएं, आचरण उनके लिए समान रहता है। यानी कि किसी भी धर्म को व्यक्ति माने उसको इसके लिए पूरी तरह से छूट है। अपने राज्य का कोई भी धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है और सरकार के द्वारा धार्मिक आचरण और व्यवहारों पर किसी प्रकार की रोक नहीं और सबको अपने अपने धर्म को मानने की पूरी छूट दी जाती है। वो होती है पंथ निरपेक्षता। फिर लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप
जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वो लोकतंत्रात्मक होते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, उसको जवाबदेह बनाते हैं और सरकार जो बुनियादी नियम के अनुसार चले, ये लोकतंत्र के अंदर आता है। यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है और जनता के प्रति वो जवाबदेह होती है, वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रहती है। मेरे गणराज्य, अपना जो भारत देश है इसको गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, गणराज्य इसको कहा जाता है। गणराज्य का अर्थ होता है कि यहाँ का शासक का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होता, किसी खानदान का, राजवंश का या किसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले वंश का नहीं होता, बल्कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। चुना जाने वाला व्यक्ति वो शासक के रूप में कार्य करता है, तो वो होता है गणराज्य या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। फिर है न्याय। न्याय के अंतर्गत अपन देखें तो नागरिकों के साथ में उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक एक समान है, उनका जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का सरकार भेदभाव नहीं करती, तो वो न्याय की व्यवस्था इसके अंतर्गत रहती है। फिर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, ये अपने देश के अंदर स्वतंत्र दी गई है। और अपने विचारों में किस तरह अमल करें, इस पर किसी प्रकार की सरकार के द्वारा कोई भी पाबंदी नहीं, यानी कि लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता अपना भारतीय संविधान देता है। तो इसको भी प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। वह समता। समता के अंतर्गत देखें तो कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं। इससे पहले से कोई चली आ रही कोई समानता है, उनको समाप्त होना होगा। चाहे छुआछूत की व्यवस्था हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई उपाधियां पदवियां थी, सेना को छोड़कर उन सारी पदवियों को इसके अंदर समाप्त किया गया है। और ऐसा आचरण अपन करें कि सभी नागरिक जो है समान रूप से रह सके और सरकार के सभी नागरिकों को एक समान अवसर उपलब्ध हो सके। किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तो वो होता है समता के अंतर्गत आता है। फिर है बंधुता। बंधुता के अंतर्गत हमें ऐसा आचरण करें जैसे सभी एक ही परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक को अपने से कम नहीं समझे, कमतर नहीं समझे, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। भारत के रहने वाले सभी नागरिक अपने देश भारत के नागरिक हैं, सभी आपस में एक परिवार के समान जुड़े होते हैं। तो ये बंधुता, तो ये प्रमुख बातें हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर दी गई है और इसके द्वारा हम पूरे संविधान को समझ सकते हैं। और ये भारतीय दर्शन, संविधान के दर्शन के प्रमुख मूल्य माने जाते हैं। अब संस्थाओं का स्वरूप देखें तो संविधान मूल्य को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है। इसके अंदर व्यवस्थाओं को तय करता है, एक लंबा विस्तृत दस्तावेज है और समय समय पर इस बदलाव की भी आवश्यकता रहती है। इसमें बदलाव लोगों की आकांक्षा के अनुरूप हो, उन बदलावों को समय पर शामिल करने का प्रावधान भी अपने संविधान के अंदर किया गया है। और इस प्रकार ये जो बदलाव होते हैं संविधान के अंदर, इसको संविधान संशोधन कहा जाता है। अब किसी भी संविधान की तरह अपना भारतीय संविधान भी है, इस शासकों का चुनाव करना, नागरिकों के अधिकार, उनकी शक्तियां, इन सब के बारे में अपना भारतीय संविधान बताता है। तो ये भारतीय संविधान विश्व का अलग और विलक्षण संविधान में से एक माना जाता है। तो आज का अपन गृह कार्य देखें। गृह कार्य क्रमांक 5, इसमें प्रश्न देखिए पहला, पंथ निरपेक्षता। प्रश्न, पंथ निरपेक्षता से पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है संविधान संशोधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ग्रह कार्य के 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न, संविधान संशोधन किसे कहते हैं? इसी भाग के साथ में आपका ये जो पार्ट 2 संविधान निर्माण पूर्ण होता है। अगले वीडियो में नया पार्ट अपन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।